बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अच्छा, चीज़ें इतनी हसास और बारीक हो चुकी हैं, यानी बाल के ऊपर चलने के मुतरादिफ है कि अगर विजिलेंटली और अगर टाइमली अगर डिसीजन ना लिया गया, यानी सिर्फ पल्सेस का, यानी लम्हों का भी अगर फैसला आपने आगे पीछे कर दिया ना, तो तख्त से तो गए हैं, तो तख्तादार की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, मेरी इन बातों को आपने समझना है। तो वो पोजीशन ऐसी है क्योंकि जिस तरीके से एक हल्की सी लीनियंसी बाकी लीडरशिप ने दिखाई, इमरान खान साहब अंदर थे और 9 मई का ये सारा सान्या हुआ, और फिर जिस तरीके से वो मुहरक़ात इमरान खान साहब कहते हैं, बहुत से मेरे पास सबूत ऐसे मौजूद हैं कि मैं साबित करूँगा कि किस तरह हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ या मेरे ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया गया, उसको प्लान किया गया। जब भी कभी कोई ऐसा आज़ाद कमीशन बनेगा तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले इक़्तिदार में आके यही काम करूँगा। तो इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि हाथ पैर धो के नहीं बल्कि कपड़े शपड़े भी झाड़ के ना, हर तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर एक सर्टन अटैक तो है। वो जहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वहाँ खान साहब ने एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक खेला है, ज़बरदस्त किस्म का प्लान किया, जिसकी बिना पर उनकी बख्शिश हुई है जी। एक जगह पे बचे हैं और बहुत ही बारीक बचे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, करीबी साथी और उनको गिरफ्तारी तो चल रही है। दीगर कुछ अहम में सॉफ्टवेयर है परवेज़ इलाही साहब का, वो भी अपडेट नहीं हुआ। तो मैं बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग आपके साथ शेयर करने लगा इस व्लॉग में। टॉप स्टोरी के इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, जिसकी बिना पर वो बचे हैं जी। गिरफ्तारी का क्या, मैं तो सादे अल्फाज में, गिरफ्तारी का खतरा टला है, मगर उनको तो किसी और चीज़ का भी खतरा है जिसकी बिना पर वो टला है। तो इमरान खान साहब का तो गेम पलटी है जी कुछ, वो भी आपको कुछ बताना। तो व्लॉग मुकम्मल देखें, रिक्वेस्ट ये है कि देखें और आपको ऐसा लगे अथेंटिक है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी परवेज़ इलाही साहब से मैं ज़रा शुरू कर देता हूँ जी। उनका मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर अपडेट करने में भी थोड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही है। 70 साल उम्र है ना, तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, ज़ुबान के वायरस भी आए होते हैं, तो वो कि भाई कमिटमेंट है या जो कुछ भी है, लेकिन थोड़ा ब्रेक करना भी होता है ना कि आपने 2 दिन असाइश दी, क्लास बी दी, पूरा आपको पहले चटियल मैदान पे आपने फ़र्श पे लिटाया एक बंदे को 10-15 दिन, उसके बाद आपने उसको 2 दिन के लिए ना उसको ज़रा क्लास बी दी, उसको एसी की ठंडी हवा दी, पक्खा दिया, फिर बिस्तर दी, फिर एकदम खींच लिया सब कुछ। यही हुआ है जी परवेज़ इलाही साहब के साथ। तो कल उनकी ज़मानत हुई है, तो आज उनको एफआईए ने गिरफ़्तार कर लिया। एफआईए ने ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि ज़िला कचहरी में एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी डाली है जी, और जिस्मानी रिमांड के लिए ज़िला कचहरी पेश किया एफआईए ने। तो मैंने बोला कि ज़रा थोड़ा सा, मैं इसको नूरा कुश्ती नहीं बोल रहा, नो, ये भी एक टॉर्चर का तरीका है। यानी बुज़ुर्गों को टांगें नहीं तोड़ी जाती ना, उनके डंडे डूंडे थोड़ी मारने हैं। तो ये भी एक तरीका किसी को ब्रेक करने का कि एक बंदा सख्त फ़र्श पे हो, फिर उसको 10-12 दिन के फिर थोड़ा सा जैसे कहते हैं पानी पिला दिया, और फिर कहा नहीं अब ये पानी की बोतल सामने है, करो तो ठीक है, या खामोशी इख्तियार करो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी। तो बहरहाल ज़िला कचहरी पेश किया गया, और वही जज हैं जी जिन्होंने पिछली बारी परवेज़ इलाही साहब को रिलीव दिया था, गुलाम मुर्तज़ा विरक जी, उनसे रिमांड मांगा गया जी परवेज़ इलाही साहब का। तो यहाँ परवेज़ इलाही साहब की थोड़ी सी अभी तबीयत फ्रेश होने वाली बाकी है। दूसरी तरफ गिरफ्तारियों और ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जो लोग टूट नहीं रहे, उनकी ज़िंदगी तंग करनी है, उनको पकड़ना धकड़ना, उनके घरों पर हमले, उनके घर की औरतों के साथ बदतमीज़ी, पुलिस जिस तरह आपको पता है आमतौर पर उनका जो है वो करती हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर को गिरफ़्तार कर लिया गया जी, और इनके ऊपर भी 9 मई के हवाले से कोई इल्ज़ाम है। उनके बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया जी। मंसूर हयात ख़ान जी साबिक़ MP, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। साबिक़ MP है अम्मार सदीक़ ख़ान, उनको गिरफ़्तार किया। और अम्मार सदीक़ ख़ान ने बताया कि रात 3 बजे उनके भाई और उनकी बहनों के घरों में छापे मारे गए हैं। 72 साला वालदा को ज़दोकोब किया जी और उनके बच्चों को ज़दोकोब किया। और यही साबिर शाकिर भी इसी तरह की कोई चीज़ कह रहे थे, तो कि मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने कोई वीडियो शीडियो भी रिलीज़ किया है CCTV की कि उनके घर में कोई डाले वाले आए और ये सब हुआ, तो उन्होंने किया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी वालदा को अम्मार सदीक़ साहब जो कह रहे हैं गिरफ़्तार के बाद में, क्या 72 साला वालदा को और बच्चों को ज़दोकोब किया गया है, और 6 मुलाजमीन को मेरे ले गए जी। मतलब लिस्टें बनी हुई हैं सर, और एक एक बंदे को इमरान खान से अलहदा करना है और निशान इबरत बनाना है, ठीक है जी, ये पूरा सारा प्लान है। और कल फैसल वाडा ने एक चीज़ बोली थी ना कि उन्होंने कहा इमरान खान के बदन के कपड़ों से ज़्यादा करीब लोग भी है ना, वो भी इमरान खान को छोड़ देंगे। सर ये बड़ा मायने का जुमला, आपको फैसल वाडा की प्रेडिक्शन पता है, नजूमी नागी है भाई, मैं तो उस बंदे से इंप्रेस हूँ, जो कहता है वो हो जाता है।
जो कहता वो हो जाता है, क्योंकि वो मैंने बोला कि वो प्लानर्स के साथ खाना खाते हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बैठते हैं, तो इसलिए उनकी सारी बातें पूरी हो जाती हैं। तो मैं फैसल बारोटा की बात को मैं लेफ़्ट आउट क्यों करूं, मैं क्यों इग्नोर करूं? भाई मुझे उस बंदे की बात समझनी है। वो कह रहा है कि इमरान खान के बदन के, अब प्लानिंग एक ऊपर परवरदिगार की बैठी है, वो बचाने वाला बहुत ताकतवर है ना। तो मैंने कहा बदन के कपड़े से करीब लोग भी इमरान खान को छोड़ जाएंगे, मतलब इस लेवल का प्लान है। और बदन के कपड़ों के करीब कौन होता है? सर ज़ौजा ही होती है ना, बेगम ही होती है ना जनाब। यहाँ तक प्लान है इमरान खान साहब को तनहा करने के हवाले से। ठीक है जी, अब आ जाऊँ जी खान साहब ने जो स्मार्ट स्ट्रोक के लिए, और बल्कि मास्टर स्ट्रोक के लिए, कोयटा का आपको याद है ना वकील के कत्ल का मुकदमा है, ये अचानक हुआ है ना मुकदमा, बल्कि वो कत्ल भी अचानक हुआ। और फिर मुदई को जिस तरीके से मनाया गया कि आपने इमरान खान के ऊपर डालना है, और उसके बाद जिस तरह अता तारड़ साहब बार बार उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, एक पूरा सीन बनाया ना। कत्ल अचानक, उसके ऊपर मुकदमा अचानक, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सब चीज़ें ना बड़ा एक सीन क्रिएट किया गया। तो इमरान खान साहब को इस मुकदमे से ना कोई अच्छे इशारे नहीं मिल रहे, कोई उम्दा वाइब्स नहीं आ रही हैं खान साहब को, और हमें भी नहीं आ रही है, कोई तरीका तो है नहीं। तो अभी आगे सुने जी। और इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले लतीफ़ खोसा से मुलाकात करते हुए भी कहा था कि ये मुझे वहाँ ले जाकर मार देंगे कोयटा में, या मुझे ढर लेंगे और मुझे पकड़ लेंगे। तो ये इनका प्लान है। बहरहाल खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और खान साहब को लगता है कि भुट्टो स्टाइल का काम करेंगे उनके साथ, जो भुट्टो के साथ हुआ था। भुट्टो ने भी कत्ल थोड़ी किया था, किसी मशवरे का मुकदमा था ना उनके ऊपर, कि मशवरा उन्होंने लिया, और इसी तरह का मुकदमा था, और मशवरे की वजह से वो रगड़े गए, फांसी हो गई जी। तो आज खान साहब को कोयटा बुलाया था कि इसमें नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी थे। तो रात को 2-2:30 बजे के करीब ना इमरान खान साहब ने, रात को 2-2:30 बजे के करीब इमरान खान साहब ने अपने वकील को बुलाया, सलमान अकरम राजा साहब को, और उनको बताया कि भाई ये सारा प्लान है। खान साहब को भी कहीं से थोड़ी बहुत खबरें इतला तो आ जाती होंगी। तो मैंने बोला मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है ना, ज़्यादा बड़ा है। तो मुशावरत के लिए बुलाया। आज लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए जी। हिफाजती ज़मानत जो थी वो उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया कि कम से कम लाहौर से गिरफ़्तार ना किया जा सके। 3 जुलाई तक जी उस कत्ल के मुकदमे में इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब को मिल गई। बाकी केसेस में भी वो ज़मानत ले रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ATC ने 2 मुकदमात में 27 जुलाई तक की उनकी ज़मानत मंजूर कर लिया। तो इमरान खान के वकील ने यहाँ तक बताया अदालत के सामने कि इमरान खान साहब कोयटा जाने के लिए एयर टिकट की बुकिंग करवाते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन फ़ेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत के दबाव पर टिकट भी नहीं दी जा रही। अब ये बात आप समझ लें कि एक बंदा पेश होना चाहता है, जहाज़ पे बैठ के जाना चाहता है, उसकी टिकट तक उसकी बुक नहीं होने दी जा रही। और टिकट बुक नहीं होने दी जा रही का मतलब है कि, नहीं मैं इतना एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाता, इसका मतलब है खान साहब को बाई रोड कोयटा बुलाना चाहते हैं कि अब अदालत में पेश हों। क्या चीज़ें ये क्या इशारे हैं, मैं इस पर क्या ज़्यादा बोलूँ। तो बहरहाल खान साहब ने टाइमली ये काम किया, और कोयटा में तो कुछ भी हो जाए ना, अगर मुझे बता दें, इधर ज़मान पार्क से आपको रिपोर्ट नहीं होती, कोयटा की तो वैसे ही पूरे बुलेटिन के अंदर आखिरी रिपोर्ट होती है। तो बस आप ये खुद ही देख लें कि ये की चीज़ है। तो बहरहाल खान साहब ने एक अच्छा किया, और उनके ऊपर मुल्क के अंदर भी इसका मतलब है हवाई सफ़र पर पाबंदी लग गई। मैं इसके अलावा क्या मतलब इसका निकाल सकता हूँ। बहरहाल मैंने कहा कि वो ज़्यादा बचाने वाला ज़्यादा है, तो इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, तो वक्त कड़ा है, और खान साहब कमिटेड होकर खड़े हुए। और हाँ, इम्तिहान है उन लोगों का जो साथ है। अभी भी फैसल बारडा का जुमला ध्यान में रखिएगा, जो बदन के कपड़ों से ज़्यादा करीब लोग हैं वो भी छोड़ जाएंगे। इट मीन्स अ लॉट। आपको क्या लगता है, फीडबैक में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।